हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलोक वांटेड। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं बेसिकली ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। मेरा ओपिनियन क्या है प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाना है एक डिप्लोमा स्टूडेंट को या फिर बैचलर स्टूडेंट को, तो उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को पढ़ाना किस तरह से, बेसिकली चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर है। मुझे पता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो फिर भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं ना कि सही से पढ़ाना नहीं आता है वो लोगों को कि किस तरह से पढ़ाया जाए। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं और किस तरह से पढ़ाना है, ताकि आपके साथ स्टूडेंट जो है ना वो बॉन्डिंग बना रहे हैं, आपके प्रॉपर आपका क्लास करने आए। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट गायब हो। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाना नहीं आता है। आप लोग जब स्टूडेंट को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो मतलब आपको पढ़ाने नहीं आता। सिंपल सी बात है। तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं। ये वीडियो अगर कोई प्रिंसिपल देख रहे हैं अच्छी बात है, कोई टीचर देख रहे हैं अच्छी बात है, स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं। मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। स्कूल जाते थे क्लास 12 में, 11 में नहीं मन करता था जाने का, क्योंकि 3 पीरियड खाली जा रहा है, 2 को टीचर आ रहा है, जैसे तैसे पढ़ा रहा है और चला जा रहा है। मतलब और टाइमिंग देखिए, सुबह आपको 8 बजे जाना है, 2 बजे छुट्टी होगा, घर आते आते आपका 3 बज जाएगा। यही टाइमिंग रहता है 11-12 में। लेकिन यहीं पे ट्यूशन, जब भी हम कोचिंग जाते थे 2 घंटे का क्लास होता था, वीकेंड में 2 ही दिन होता था, लेकिन जाने का मन करता था क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया जाता था उस लेवल का। तो आप लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्कूल में भी उसी तरह से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा आए आपके पास, मिस ना करे। लेकिन आप लोग इस तरह से कीजिएगा नहीं, क्योंकि फिर ट्यूशनवा कौन पढ़ेगा हमसे, यही वाला हाल हो जाता है। तो आप लोगों को स्कूल पर पहले ध्यान दीजिए। ट्यूशन अगर आप पढ़ाइएगा अच्छा, तो वहीं पे आपको इतना अच्छा पैसा मिल जाएगा कि आपको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खास करके ये बात टीचर के लिए है। तो एक्चुअली पढ़ाते थे कैसे वहाँ पे, कोई भी चैप्टर रहा स्टार्ट करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि चैप्टर 1 केमिस्ट्री ही, सॉल्यूशन का ही बात ले लेते हैं। 12 का चैप्टर है सॉल्यूशन, अभी फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे आगे हम लोगों को बोल दिया जाता था कि आप लोगों का सॉल्यूशन है, आप लोग पढ़ के आइएगा। 2 पेज 3 पेज हो सके एनसीईआरटी का, आप लोग बेसिक जानकारी लेके आइएगा। हम लोग पढ़ करके जाते थे, सर समझाते थे, बहुत अच्छे से समझ में आता था। उससे पहले वो क्या करते थे ना, क्लास जैसे इन होते थे वो सीट हम लोग को दे देते थे। एक सीट रहता था, मतलब लगभग कुछ टॉपिक तक एक ही बार में पूरा सेट नहीं मिल जाता था, कुछ टॉपिक तक दे देते थे कि डिफाइन सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रहता था, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, उसके बारे में प्रॉपर स्टेटमेंट, मतलब सबका डेफिनेशन वगैरह विथ एग्जाम्पल लिखा हुआ रहता था। प्रॉपर एक A4 साइज का जो सीट आता था उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाता था। जैसे ही इन करते थे बस सबके डेस्क पे रखा हुआ रहता था। सर पढ़ाते थे और सर भी उसी से पढ़ाते थे, मज़ा आता था, सामने भी देखने को मिल रहा था, सर भी बताते थे। मतलब एक दूसरे का जो बॉन्डिंग है ना, गजब का बॉन्डिंग रहता था। मतलब मिस करना नहीं चाहते थे हम लोग क्लास, और मिस होता भी नहीं था, क्योंकि वीकेंड में 2 दिन का क्लास है, 16-17 हज़ार रुपये मतलब एक सब्जेक्ट का लगता था साल में। तो कैसे मिस कीजिएगा। और उस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड हो रहा था, उस लेवल का पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी जो है डिप्लोमा बीटेक ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप पढ़े तो भी सही, नहीं पढ़े तो भी सही, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप कहीं से भी तैयारी किए हैं ना, अपना नोट्स बनाइए। अगर हो सके तो टाइप करवा लीजिए, नहीं टाइप होता है तो आप हाथ से ही लिख लीजिए जेरोक्स करके। मतलब मान लीजिए कि आज पूरा सप्ताह भर में इतना मेरा चांस है कि हम ख़त्म करेंगे, तो उतना आप सीट पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हर एक बच्चे के पास नोट्स अवेलेबल होता था, वो लिखने में फोकस नहीं करता था क्योंकि उसके पास नोट्स पड़ा हुआ है, और सर भी जो लिखाएंगे वही नोट्स लिखाएंगे, तो ऑलरेडी वो लिखा हुआ, वो समझने में फोकस करता था।
और यहाँ पे लिखा रहा है, अपने धुन में पढ़ा रहा, बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे से इंगेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं, कोई मोटा सा किताब लेके आ रहे हैं, अपना पढ़ा के निकल जा रहे हैं, बच्चे का डाउट है वो भी क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह से कॉलेज नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि कॉलेज नहीं चले, इंस्टीट्यूट नहीं चले, उसे कोचिंग बनाइए, एक दूसरे से इंगेजमेंट रखिए। जिस तरह से हम क्लास 12 में पढ़े, हमको लगता है कि हम भी अगर बीटेक करने जाएं, डिप्लोमा करने जाएं या फिर कुछ भी बड़ा डिग्री हो लेने जाएं, तो उसमें हमको जो क्लास 12 में पढ़े हैं उस तरह से अगर कोई टीचर मिल जाए तो एक भी दिन ना हम मिस करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ही क्या हुआ कि मैंने कहीं पे एडमिशन लिया हुआ है, वो आप सभी को पता चल ही जाएगा बाद में। मैंने एक टीचर से पूछा कि कौन सा बुक बेस्ट होने वाला है, आप राइटर और पब्लिश का नाम बता दीजिए, हम ले लेंगे मार्केट से। बोला आपको बुक लेने का ज़रूरत ही नहीं, आप रेगुलर रहिए ना, आपको हम पढ़ा देंगे तो आपको बुक लेने का ज़रूरत है। हम बोले हम बचानस, मेरा डिजाइनिंग का काम चलता है, हम रेगुलर नहीं रह पाएंगे, वीकेंड में 2 से 3 दिन क्लास कर पाएंगे, तो मेरा रेफरेंस के लिए एक हमको बुक रिकमेंड कर दीजिए जो हम मार्केट से परचेज़ कर ले, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। वो टीचर को बुक का नॉलेज नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि हम कौन सा बुक रिकमेंड करें स्टूडेंट को, तो वो क्या पढ़ाएगा। ऐसे ऐसे टीचर भी हैं और कॉलेज ज्वाइन कर लिए हैं। तो यही चीज़ बताना चाहते हैं, जितने भी टीचर लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी है, हम चाहते हैं कि आप एक डिप्लोमा कॉलेज ना चलाइए, हम चाहते हैं आप एक क्लास 9, 10 का कोचिंग ही चलाइए। देखिए फिर बच्चे आपके पास जो है ना भर भर के आएंगे, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं करेंगे। आप करके तो देखिए। हम चाहते हैं जिस तरह से आपको हम बताएं, अगर आप लोगों नहीं समझ में आ रहा है, प्रिंट करवाने नहीं सक रहे, लड़के लोग को बोल दीजिए कि लीजिए ये है, मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के तैयार किया है जो आपको बोर्ड में हम बताने वाले थे, वो आप लोग जेरोक्स करवा लीजिए और फिर हमको रिटर्न कर दीजिए, हम इसके अकॉर्डिंग आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। तो वो बच्चा है जो ना लिखने में फोकस नहीं करेगा, वो समझने में फोकस करेगा। ये चीज़ का ध्यान दीजिए, ये सुधार कीजिए, काफ़ी ग्रो आप सभी को देखने को मिलेगा। और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा, और किन्हीं को बुरा लगा तो उसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन मेरा ओपिनियन जो था वो आप सभी को हम बताएं। ऐसा कीजिएगा, जाहिर सी बात है आप सभी को अच्छा ही देखने को मिलेगा, स्टूडेंट भी आप सभी को अच्छा खासा मिलेगा, प्लस पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा। एनीवे, आज के लिए बस रखते इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह किसी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।